वी वर स्टडिंग अबाउट लेट। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? लेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट? होने देना। ओके, होने देना। Already I have told you that if let is an action, then it definitely has a form of let. Now it has 5 forms: action first, action second, action third, action fourth, and action fifth. Now tell me the 5 forms of let. What will be? Let. Second is what? Let. Third is what? Let. Fourth is what? Let. And fifth is what? Let's. Right? Already have told you. हमने आपको पहले ये चीज़ बता रखा है. Okay. Now, once we started talking about let in present, जब हम let को present में बोलना start करते हैं, then you better know in every single present categories there is a time word. आपको पता है कि present के अंदर एक time word होता है. क्या होता है? क्या होता है? Do does होता है. आप जानते हैं ये चीज़ अच्छे से? चलो, तो आपको ये भी तो पता होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप डू के साथ यूज़ करेंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप डज के साथ यूज़ करेंगे, पता है? अभिजीत बोलो। आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। ये चीज़ आप जानते हैं? नाउ व्हाट डज, ही, सी, इट and what? Name. Get it? आपको ये भी तो पता है कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्शन यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी हम लोग कौन सा एक्शन पढ़ रहे हैं? लेट। लेट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिख दें क्या? लेट। लेट के साथ क्या यूज़ करते हो? एंड फाइनली दैट इज एक्शन फर्स्ट। यही होता है ना? इन सारे सब्जेक्ट के साथ बताओ क्या यूज करोगे? लेट और लेट्स। लेट्स के साथ व्हाट? नो एक्शन एंड एक्शन फर्स्ट। ठीक है ना? ये रिकैप चल रहा है आपका। कल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट कुछ लोग गायब थे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मर्सी हो जा रहा हूँ। क्या ऐसे तो नोट्स आपको भेजा गया है सारा, कर लेते हैं ना? हाँ शलीना, आपका क्या है? एक दिन आते हैं बाकी गायब हो जाते हैं। अच्छा, हैं? फीवर था? क्या? हाँ भाई, क्या नहीं आया? किसको किसको नहीं गया है? अभिजीत क्या है ना? हाँ, आपका शायद लेट से ज्वाइन हुए होंगे, भेजने के बाद शायद ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। देखो इधर तो रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स एनफ, इतना ही है। यस सर। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमने बोला कि वह आपको क्या घूमने देता है, वह आपको घूमने देता है। Because let is used in a 2 different ways. Number 1 is what? Permit. And number 2 is what? Allow. तो घूमने देना, अलाउ करना है कि हाँ जा भाई घूम ले। ठीक है ना? चलो, तो स्ट्रक्चर क्या है? What the structure is? Subject plus what? Let और let's होगा प्लस नो एक्शन एन एक्शन फर्स्ट। एनी डाउट? चलो, स्टेटमेंट इज व्हाट? ही लेट और लेट्स? ही लेट्स मी
वॉक, घूमना को वॉक ही बोलते हैं क्या? हाँ चलो ठीक है, लेट्स यू वॉक। क्लियर, घूमने देता है। ऐसे घूमना को ट्रैवल और विजिट ही बोलते हैं, ट्रैवल और विजिट ही बोलते हैं। तो अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा विजिट कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर तो विजिट, ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल, और वॉक जो अपने घर के आसपास जो रेगुलर आप वॉकिंग करते हैं, ये वॉक वॉक नहीं होता है ना, एल साइलेंट होता है, ठीक है, वॉक। चलो यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसी को जब आप पास्ट में बोलोगे, वंस इट विल बी स्विच्ड इनटू पास्ट, ठीक है ना? तो ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे बताओ? डिड यूज करेंगे आप, एंड लेट विल बी एज इट इज, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म भी लेट ही रहेगा। चलो, तो लेट प्लस नो एक्शन एंड एक्शन फर्स्ट। एनी डाउट? चलो, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमने बोला क्या कि उसने आपको घर जाने दिया, घर जाने दिया। उसने आपको क्या करने दिया? घर जाने दिया। नाउ टेल मी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस व्हाट? लेट प्लस नो एक्शन एन एक्शन फर्स्ट। चलो, नाउ स्टेटमेंट इज व्हाट? हाँ, he come let you go to home। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों ने कल के क्लासेस में पढ़ लिया था। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर। मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर। जब फ्यूचर में बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऑल सब्जेक्ट के साथ बताओ क्या यूज करोगे? इट इज फ्यूचर, सो इट विल बी यूज्ड विल, एंड लेट विल बी एज इट इज, लेट प्लस नो एक्शन एंड एक्शन फर्स्ट। क्लियर? अनु, खुशबू, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से समझ में आना चाहिए। कोई डाउट होगा आप लोग पूछोगे, ठीक है? ओके, तो हमने क्या बोला? ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे आप? विल एंड लेट नो एक्शन एंड एक्शन फर्स्ट। अच्छा, ये नो एक्शन है क्या? हाँ, जिसको अलाउ किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? नो एक्शन। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है कि क्या आपके घर वाले आपको गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या आपके घर वाले आपको पढ़ने के लिए
पढ़ने के लिए घर से दूर जाने देंगे। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, टेल मी द स्ट्रक्चर। क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो टाइम वर्ड पहले लगेगा, विल, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, लेट, उसके बाद क्या, नो एक्शन, एंड एक्शन फर्स्ट। क्लियर? चलो देखो, इसमें एडिशनल क्या है, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, यही ना है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं। बोलो जल्दी से, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना को क्या बोलेंगे? गो अवे फ्रॉम होम टू स्टडी ना। तो ये पूरा का पूरा एक ही है, गो अवे फ्रॉम होम टू स्टडी। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, गो फार फ्रॉम होम, बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ टेल मी द स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे आप? विल योर फैमिली, विल योर फैमिली लेट यू व्हाट, गो अवे फ्रॉम होम टू स्टडी। नाउ टेल मी, जाने देते हैं क्या? अगर जाने देंगे तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, मेरे घर वाले मुझे के लिए घर से दूर जाने देंगे। Now, what the structure will be? Yes. Subject will plus let, no action, an action first. Tell me the statement. Yes, my family what will let me what go away from home to study. Any doubt? No, sir. Chalo. If the statement being negative, then नहीं, मेरे घर वाले मुझे पढ़ने के लिए घर से दूर व्हाट नहीं जाने देते हैं, या फिर नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। चलिए, स्ट्रक्चर इज नाउ नो सब्जेक्ट प्लस व्हाट, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? तो बोल सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? वोंट प्लस लेट, no action, and tell me the statement. No, my family what will not को won't लिख दें, किसी को कोई तकलीफ? No, my family won't let me go away from home to study. यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, इस तरह का जितना सारा स्टेटमेंट रहेगा आप इजीली बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्या आप अपने दोस्तों को खिंचाई करने देंगे? क्या आप अपने दोस्तों को खिंचाई करने देंगे?
पुल द लेग्स, पुल द लेग्स, खिंचाई करना। चलिए बताइए जल्दी से, विल यू लेट योर फ्रेंड व्हाट पुल द लेग्स, खिंचाई करने देंगे क्या? अब बोलो जल्दी से। हाँ, और अगर नहीं करने देंगे तो नो आई वोंट लेट माई फ्रेंड। क्या आप अपने दोस्तों को झूठ बोलने देंगे? बोलने देंगे? तो पूरा स्टेटमेंट बोलो ना, यस नो में चुपचाप लगा दे रहे। Tell me the complete statement. Yes, I will let my friend tell a lie. क्या आप उनको देर रात तक जगने देंगे? क्या आप उनको देर रात तक जगने देंगे? देर रात को लेट नाइट, जगना को अवेक, जगना को क्या बोलेंगे? Awake. Now, tell me. Will you let him awake late night? हाँ, will you let them awake late night? जगने देंगे क्या? Yes. अब खुद भी जगेंगे। चलो बोलो जल्दी से। I will let him awake. Yes, I will let them awake late night. और नहीं जगने देंगे तो? I will not let him awake late night. क्या आप उनको फेसबुक चलाने देंगे? Will you let him use the Facebook? Will you let them use the Facebook? ठीक है ना, चलाने देंगे? बोलो। It's up to you. I didn't ask that is it positive or negative. ये आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव में आंसर करना चाहते हैं, नेगेटिव में करना चाहते हैं। Yes, I will let them यूज द फेसबुक। चलो ये तो हो गया बच्चा वाला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपके लेवल का पूछ लेते हैं। लिखो एक एग्जाम्पल और जल्दी से बता दो फटाफट से। सर यहाँ लेट ही होगा, अलाउ नहीं होगा। किधर? यहाँ भी तो लग रहा है परमिशन ही मांग रहा है, घर से दूर जाने अलाउ। भैया तो परमिशन के केस में ही ना हम लोग यूज करते हैं। From the beginning I am telling you it is used in the sense of permission or to allow. तो अगर आप allow यूज कर रहे हैं तो let नहीं यूज करेंगे फिर। Will you allow them to go outside from home to visit? हो गया। और allow नहीं बोलना है तो let यूज करिए। Whatever is most suitable according to your conversation you can use that. ठीक है ना, वो तो हमने सेंस बताया ना कि इस सेंस में यूज करना है तो हाँ चलो। Allow him to eat, खाने दो, हो गया। और let him to eat। क्या कल ही बताए थे, फिर अटक गया। कल ही बताए थे कि 4 और 2 में क्या डिफरेंसेस है। सुकांत क्या डिफरेंस है भाई? जहाँ 2 रहेगा वहाँ एक्शन फर्स्ट रहेगा, जहाँ 4 होगा वहाँ एक्शन फोर्थ लगेगा। कल ही बताए थे, डीपली एक्सप्लेन किए थे कि 2 के साथ एक्शन फर्स्ट और 4 के साथ एक्शन फोर्थ। अब लगाओ अपने मन से, या तो 2 स्टडी बोलो या फिर 4 स्टडिंग बोलो। क्या समझ में आ गया? चलो 2 वाला जो है उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, 4 वाला जो है उसको जिरंड बोलते हैं, है ना। चलो हाँ, इसको क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। अरे ये ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामर के अंदर डीप ग्रामर में जाओगे तो वो टर्म है जिसको इनफाइनाइट बोला जाता है और जिरंड बोला जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा समझो, ये दोनों का दोनों जो है किसी भी एक्शन को नो एक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है, बस। क्लियर? जैसे कोई स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होता है तो उसके साथ जिरंड का यूज होता है, लेकिन कोई स्टेटमेंट जब इंडिपेंडेंट नहीं होता है
तो उसके साथ इनफाइनाइट का यूज होता है। ठीक, जैसे हमने बोला कि पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, ठीक है ना, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, तब ये जो पढ़ने के लिए है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन मेरे घर वाले पढ़ने के लिए घर से दूर भेजेंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सिर्फ ये बोलना पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, उसके लिए क्या बोलेंगे, फॉर स्टडीइंग। आगे, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना क्या बोलेंगे, गोइंग अवे फ्रॉम होम, क्या, टू स्टडी। ठीक है ना, तो यहाँ पे गोइंग हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, गो है ना। तो किसी एक स्टेटमेंट के अंदर उसको यूज किया जाए तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इंडिपेंडेंटली यूज हो तो एक्शन फोर्थ फॉर्म। जैसे जाते समय उसने मुझे कॉल किया, है ना, तो अब बताओ कि जाते समय ये जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, उसने मुझे कॉल किया, ये तो सेपरेट है, तो जाते समय को क्या बोलेंगे, while going और while walking। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्शन फोर्थ फॉर्म लग गया, इट इज कॉल्ड व्हाट, gerund। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ जाएं, इतना काफी है, गुड। तो एग्जाम्पल लिखो, तुम लोग बात में उलझा दिया, चलो लिखो एग्जाम्पल। बोले, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप का सर नहीं झुकने दूंगा, भले कटा तो कटा देंगे, क्या? चलो, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप का सर नहीं झुकने दूंगा। टेल मी, यू हैव अ मिनट ओनली, 1 मिनट है बस, देखो और बताओ। बनाने का तो जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्ट है वर्ड तो पूछ लो। सर झुकने नहीं दूंगा। I will not let my parents get down in any circumstances. Circumstances, है ना, स्थिति होता है सिचुएशन, परिस्थिति होता है सर्कमस्टांसेस। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। डाउन, बन गया। चलो, टाइम इज नाउ ओवर। इतना थोड़ी है, फटाफट सुनने का है और बोलने का है। पेरेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? हैं? पेरेंट्स या पेरेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? पेरेंट्स, पेरेंट्स या पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स। हाँ, हमेशा पेरेंट्स। हैं? हमेशा पेरेंट्स। हाँ, सर परिस्थिति में लिख दीजिए। क्या? सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस। रंजन, पता चल रहा है ना? नहीं पता चल रहा है? गड़बड़ा गया। सर्कमस्टांसेस, अब पता चल रहा है? ठीक है। Sir, try it. I will not down on my parents any circumstance. हाँ, और कोई? एनीबडी एल्स? नया बोलो, बोलो अभिजीत। ओके, चलो इधर विनीता। आप लोग? चलो इधर बबलू कुमार, ज्ञान।
हाँ, क्या बोलेंगे आप? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, आई वोंट लेट क्या, माई पेरेंट्स ना, नो एक्शन इन है, माई पेरेंट्स। अब उसके बाद क्या, एक्शन, माई पेरेंट्स हेड डाउन, हो गया। इन एनी circumstances हो गया। सर पेरेंट्स में apostrophe s होगा ना? नहीं, क्यों apostrophe s होगा? बिकॉज माँ बाप का है सर, तो हाँ पेरेंट्स। हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है apostrophe s लगाने का, अभी तो बताया। यह है कॉमन, ठीक है। चलो, और कॉमन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। एक का लगा हुआ था इसीलिए इसमें लग गया। ओके, क्लियर? आगे बढ़ जाएं? चलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा चीज़ हम पूछते हैं। एक है हेड डाउन, ठीक है, और एक है डाउन हेड, दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो। एक हुआ सर जो कि एक हुआ कंडीशन बता रहे हैं। ऑलरेडी झुका हुआ सर। अच्छा, कौन है ऑलरेडी झुका हुआ सर? डाउन हेड। अच्छा, ये क्या है फिर? अच्छा, ये सर झुकाना, ये पहले से झुका हुआ है। बोलो जल्दी से। क्या देखो, ये वाला जो यूज करते हैं ना, वो ऑर्डर या फिर फोर्स करने के सेंस में यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डाउन योर हेड, मुड़ी नीचे करो, नहीं बोलते हैं? हाँ, तो ये वाला वहाँ पे यूज करेंगे। और आप ये जान रहे हैं, सर झुकाना, ठीक है ना, या फिर सर झुकना, इस तरह से अगर आपको यूज करें, नहीं झुकने दूंगा तो हेड डाउन, ठीक है। नीचा नहीं होने दूंगा, मैं अपने माँ बाप का सर नीचा नहीं होने दूंगा, तो उसमें भी ये वाला यूज होगा। तो ये वाला नहीं यूज करने का है ना, चलो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। झुकने से बचाना है, तुम लोग खुद ही बोलेगा कि नहीं झुकाओ, तो फिर गड़बड़ है, ये वाला नहीं यूज करेंगे आप। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाएं। ओके, मैं अपने दोस्तों को किसी भी परिस्थिति में वहाँ नहीं जाने दूंगा। जल्दी से बताओ। मैं अपने दोस्तों को किसी भी परिस्थिति में वहाँ नहीं जाने दूंगा। लिखना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों को किसी भी परिस्थिति में वहाँ नहीं जाने दूंगा। I will not let my friends go there. आगे, in any circumstances, तो लिखने का क्या जरूरत है इसमें? चलो, मैं आपको कभी भी चुप नहीं रहने दूंगा। बताओ जल्दी से। हाँ बोलो जल्दी। फिर से सुनो, मैं आपको कभी भी चुप नहीं रहने दूंगा। कभी नहीं को क्या बोलते हैं? नेवर ना। तो बोलो जल्दी से, मैं आपको कभी भी चुप नहीं रहने दूंगा। हाँ, आई विल नेवर लेट यू क्वाइट, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको चुप नहीं रहने दूंगा। मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलने दूंगा। आई विल नेवर लेट यू टेल अ लाई, ठीक है। मैं आपको कभी भी सच बोलने से नहीं रोकूंगा। हाँ, गड़बड़ हो गया इसमें लेट लगेगा ही नहीं। स्टेटमेंट तुम लोग सुना नहीं, थोड़ा सा सोचे कि फ्लो में डाल देते हैं गाठ को, पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है। इसमें लेट लगेगा ही नहीं। वाह, क्या टाइमिंग है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आई विल नेवर स्टॉप यू, ठीक है ना, मैं अभी कभी भी आपको रोकूंगा नहीं, आई विल नेवर स्टॉप यू फॉर टेलिंग द क्या ट्रूथ। फॉर होगा कि फ्रॉम? हाँ, फॉर होगा या फ्रॉम होगा? फॉर होगा, ठीक है ना, फॉर टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए। सच बोलने से रहेगा तो फ्रॉम भी नहीं, तो भी नहीं करेंगे यूज़, फॉर ही यूज़ करेंगे, है ना। चलो, फ्रॉम क्या दिखाता है? सेपरेशन दिखाता है, ठीक, हाँ सेपरेशन दिखाता है, तो यहाँ पे तो सेपरेशन है नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, चलो ओके। मैं आपको ज़्यादा देर तक बोलने दूंगा, हाँ सही है, बोलो। हाँ, फॉर अ लॉन्ग, ज़्यादा देर तक, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग। नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक, कितनी देर तक आप बोल सकते हैं, पूछते हैं ना। हाँ, तो ज़्यादा देर, फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, चलो हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि मैं आपको किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं बैठने दूंगा। आई वोंट लेट यू सिट, खाली को क्या बोलेंगे? एम्प्टी। बॉटल वोटल है क्या कि तुमको खाली कर देंगे? एम्प्टी मतलब कि कोई बॉटल अगर कुछ क्या है, कोई सामान है, कोई पॉट है, कोई वेजल है, वो भरा हुआ, उसको खाली करना को एम्प्टी बोलते हैं। क्या करें, तुम्हारे अंदर जितना भी सब निकाल के खाली कर दें? चलो एम्प्टी नहीं यूज करेंगे। हाँ, अलोन, विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी वर्क, बिना किसी काम के, ठीक है ना। चलो तो स्टेटमेंट बताओ, आई वोंट लेट यू सिट विदाउट एनी वर्क, बिना किसी काम के नहीं बैठने देंगे, तो वो खाली नहीं बैठने देंगे, ठीक है। आपको मैं कभी भी समय का मिसयूज नहीं करने दूंगा। अब ये बताओ, जल्दी बोलो, अरे सिंपल है, जल्दी बोलो। आई वोंट लेट यू मिसयूज द टाइम, सही ना है। चलो ठीक है, तो इस तरह का हाँ, आई विल नेवर लेट यू मिसयूज द टाइम, ठीक है। चलो तो इस तरह का जितना सारा स्टेटमेंट होगा आप इजीली बोल सकते हैं ना। तो कुछ स्टेटमेंट लिखो फटाफट से। मैं कभी भी किसी को अपने खिलाफ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी किसी को अपने खिलाफ नहीं जाने दूंगा। हो गया, अगला लिखो। मैं लोगों को समाज के खिलाफ बोलने नहीं दूंगा। समाज के खिलाफ बोलने नहीं दूंगा। मैं आप सबको हर वो काम करने दूंगा जो आप करना चाहते हैं। मैं आप सबको हर वो काम करने दूंगा जो आप करना चाहते हैं। कंप्लीटेड। कितना स्टेटमेंट हुआ? चलो तो इतना ही छोड़ देते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। क्या बन जाएगा ना? इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है? अगेंस्ट। खिलाफ को क्या बोलेंगे? अगेंस्ट के खिलाफ।
के खिलाफ। अच्छा, के खिलाफ जाना को क्या बोलेंगे? गो अगेंस्ट, के खिलाफ जाना। समाज के खिलाफ जाना को क्या बोलेंगे? गो अगेंस्ट सोसाइटी। वो भी लिख दें, हो जाएगा? चलो, अच्छा एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, हम आपसे पूछ लेते हैं, पहले आप बताओगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? एक वर्ड है ले जाना। क्या है? ले जाना। ये इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? ठीक है ना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बोला, मैं आपको अपना बाइक नहीं ले जाने दूंगा, ठीक? अब बोलो जल्दी से, ले जाना को क्या बोलेंगे? और कोई? एनीबडी एल्स? अच्छा, अगर आपको किसी को या फिर हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? जो मन में है वो बोल देने का है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा ना? टेक ऑफ। अच्छा, और बस उड़ान ही भरना होता है, ठीक है ना? छोड़ के चल देना भी होता है टेक ऑफ, ठीक? चलो, ओके, देखो ले जाना जनरली 3 अलग अलग सेंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन और भी कुछ है जो हम आपको अभी बताएंगे। देखो क्या होता है, कभी कभार जो आप कुछ लेके जाते हैं तो आप टांग के लेके जाते हैं, ठीक है ना? आपके पास कैपेसिटी होता है वो चीज़। जैसे कोई सामान लेके जाना है तो ऑब्वियस है कि टांग के लेके जाओगे, लेकिन आपको दोस्त को अमेरिकन लेके आना है तो टांग के लेके आएगा, पीठ पर हाथ पकड़ के खींच के लाएगा, चल पढ़ ले तुम भी। ड्रैग वैसे थोड़ी होता है, ड्रैग रोने पटकाने लगा हम नहीं जाएंगे, हाथ पकड़े घसीट के लेके आ रहा है, तो वो होता है ड्रैग। हाँ, ठीक है ना? चलो, तो ले जाना एक टांग के लेके जाना, एक साथ में लेके आना, ठीक? वो हो गया। अच्छा, एक कुछ जो होता है वो आनन फानन, जल्दी जल्दी में लेके जाना भी होता है, नहीं होता है? जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या करेंगे आप? जल्दी जल्दी में लेके आएंगे कि पहले वीडियो बनाएंगे, देखो ये एक्सीडेंट हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये करोगे? हाँ, ये एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, लेकिन इट्स बैड लक टू द जनरेशन कि आप पैसिव होते जा रहे हैं, ठीक है ना? वहाँ पे ये नहीं पड़ेगा कि नहीं इसको बचाना है, पड़ेगा अच्छा थोड़ा सा व्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर लेते हैं। ओके, तो ले जाना एक तो फिजिकली आपके पास कैपेसिटी है तो उठा के लेके जाना, दूसरा जल्दी जल्दी में लेके जाना। अच्छा, एक बात बताओ, आप ये भी तो पूछते हो कि लालपुर कौन वाला रास्ता लेके जाएगा? तो क्या रास्ता लेके जाता, रास्ता पर चढ़ गया और रास्ता चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, वो आपको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है? हम पूछ दिए कि लालपुर भैया कौन सा रास्ता लेके जाएगा, तो अब इसको कैसे बोलोगे? हाँ, तो एक लेके जाना मतलब डायरेक्शन बताना। तो 3 सेंस यूज हुआ, कौन कौन सा? एक तो टेक टू, किसी को साथ लेके आ रहे हैं तो, जैसे आई टुक माई फ्रेंड टू अमेरिकन, मैं अपने दोस्त को लालपुर ले गया, और लालपुर बोल रहे अमेरिकन ले गया, ठीक है ना? टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए। दूसरा क्या? लीड टू, विच रोड लीड्स मी टू लालपुर, कौन सा रोड मुझे लालपुर लेके जाएगा? तो सर्कुलर रोड। हाँ, विच रोड लीड्स, ठीक है ना? रोड का बात कर रहे हैं ना भाई, एक ही को तो रोडवा लालपुर लेके जाएगा, ठीक है? तो विच रोड लीड्स मी टू लालपुर, सर्कुलर रोड लीड्स यू टू लालपुर, ठीक है? और एक है रश टू क्या होता है? आनन फानन, जल्दी जल्दी में, ठीक? हाँ, जैसे he rushed him to the hospital, वो उसे आनन फानन हॉस्पिटल लेके गया। एक बात बताओ, आप लोग रैपिडो बुक करते हो तो वो भी तो लेके जाता है, अब वो क्या हो गया? हाँ, वो ले जाना क्या होता है? पिकअप, ठीक है ना? पिकअप कब यूज करेंगे? जब कोई एक सोर्स, एक मीडियम हो जिसके थ्रू आपको ले जाया जा रहा है। बाइक पर टांग के ले जाता है आपको, पीठ पर तो नहीं बैठाता है, तो क्या करता है? वो पिकअप करता है आपको, ठीक है ना?
हाँ बोलो बोलो। टांग के बैठा के। अरे वही बैठा के, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, टेक अवे भी एक लाइन हो सकता है। टेक अवे दूर जाना हो जाता है, दूर करना हो जाता है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, एक और होता ब्रिंग, आप जानते हैं, लाना। ये जनरली आइटम्स वगैरह के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट मटेरियल जो भी है, ठीक है ना। जैसे आई ब्रॉट द वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट, मैं वेजिटेबल मार्केट से वेजिटेबल लेके आया, ठीक है। तो ब्रिंग समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि रश टू का मतलब भीड़ भी होता है, ठीक। तो भीड़ और जल्दी जल्दी को कैसे समझेंगे, तो जहाँ पे सिर्फ रश लगा हुआ रहेगा वो भीड़ है, और जहाँ पे रश टू लगा हुआ रहेगा वो ले जाना है, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, देयर इज रश इन द मार्केट, हमने क्या बोला, देयर इज रश इन द मार्केट, मतलब बाजार में आज भीड़ है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर क्या बतिया रहे हैं, बाजार में तो हमेशा भीड़ रहता है ना, बाजार में तो हमेशा भीड़ रहता है। तो ये कौन सा भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड भीड़ है। कौन सा भीड़, अनएक्सपेक्टेड भीड़। जैसे लालपुर चौक के बारे में बात करो, फिरालाल के बारे में बात करो, तो ये क्राउडेड प्लेस है, हमेशा भीड़ रहता है। तो जो नॉर्मल वाला भीड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, ठीक। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड रहे, अनएक्सपेक्टेड मतलब उम्मीदें नहीं कि यहाँ भीड़ हो सकता है। आप सुबह सुबह संडे को 5 बजे निकले अपना घर से, बाइक निकाले, सोचे कि फ्रेश एयर लेके आते हैं, थोड़ा 2-4 किलोमीटर का राउंड मार लेते हैं। अब देख रहा गेट से बाहर निकाल रहा बाइक, देख रहा लाइन लगल है एकदम कार का गली में, तो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, यहाँ का लाइन लगल है भाई, है कि नहीं है। तो वो अनएक्सपेक्टेड भीड़ के लिए क्या यूज करेंगे, रश यूज करेंगे। समझ में आया? कैरी ऑन मतलब ले जाना नहीं, कैरी ऑन मतलब लगातार चलते रहना होता है भाई। कैरी का मतलब ढोना होता है, ठीक है ना। कैरियर सुना है ना, कैरियर क्या होता है, कैरियर क्या होता है, कैरियर, हाँ जिंदगी से कैरियर क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट, हैं? अरे कैरियर ढोने वाला होता है, ढोने वाला, सामान ढोने वाला, साइकिल के पीछे दिया हुआ रहता है ना, उसको कैरियर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और जो आपका जिंदगी से रिलेटेड उसको करियर बोलते हैं। हाँ तो गड़बड़ा मत देना, माई कैरियर इज मत बोल देना, ठीक है ना, माई करियर इज बोलेंगे। क्लियर, ओके, क्लियर है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द शॉर्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेट। So now, okay, moving towards the short statement related to let। देखो let का यूज जो होता है ना शॉर्ट स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितना एग्जाम्पल बताएं, चलो 1-2 तो बता देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, खाने दो, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। नंबर 2, जाने दो, सोने दो, बोलने दो, रोने दो, हंसने दो, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, मच्छरदानी लगाने दो। अब बताओ, बोलो फटाफट, टुप टुप बोल रहा था ऊपर। नेक्स्ट बोलो, हाँ, उसे परेशान मत होने दो, उसे परेशान मत होने दो। तुम लोग ही बोलो फटाफट, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा बोलते जाओ, ठीक है ना। और कुछ बोल सकते हैं, बोलने दो, टहलने दो, मारने दो, ध्यान से सुनने दो, ध्यान से सुनने दो, भाग जाने दो, भाग जाने दो, हाँ भाग जाने दो। और बोलो बोलो, देख, स्टैंड करने दो। ये क्या होता है, स्टैंड, साइकिल स्टैंड होता है, स्टैंड सर, हाँ
स्टैंड खड़ा होने दो। स्टैंड, हाँ पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ने दो। और कुछ? भोजन करने दो, वही ना, खाने दो। चलो और है, हाँ नहाने दो। बहाने मत बनाने दो। सांस लेने सांस लेने दो, ये तो वाला गड़बड़ वाला सीन है। काम करने दो। 30 सेकेंड तक कोई रोक दिया तो बोलने के कंडीशन में भी नहीं रहोगे। चलो और खेलने दो, ठीक है। और कुछ नया नया बताओ। और कुछ है जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग? घूमने दो भी हो गया। और लिखने दो, ठीक है। और काम करने दो, हो गया है। नहीं हुआ है, चलो सब इसी में है। हैं? लाने दो, ठीक है। चलो लाने दो, क्या लाने दो? इतना तो सेंस बताया ना, पकाने दो। चलो हाँ, अभी कौन सा पकाना है? इंसान को पकाना है कि खाना पकाना है? दो बात बोलते हैं ना, क्या पका रहा है, क्यों इतना पका रहा है तो पकाना एक बोर करना होता है, ठीक है। एक पकाना खाना पकाना होता है। सुनने दो हो गया, हाँ धोने दो। ये भी गड़बड़ है, पूरा बोलने का है। चलो हाँ ओके नेक्स्ट, सुनने दो। चलो तो इस तरह का बहुत सारा हम लोग बोल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी स्टेटमेंट होगा आप इजीली बोल सकते हैं लेट का यूज करके। हाँ चलाने दो, चलाने दो। चलो मुझे बाइक चलाने दो, है ना। नंबर 22, मुझे बाइक चलाने दो। लड़कियों को स्कूटी चलाने दो। क्या? स्कूटी चलाने दो। उन्हें ब्रेक लगाने दो। क्या? घुमाने दो। हाँ घुमाने दो। चलो क्या? कौन बोल रहा है पापा की परी, पापा की परी? चलो ओके 24। और भी कुछ है? नहीं है, तो इसको आप ट्राई करेंगे बनाने का। वैसे मच्छरदानी को क्या बोलते हैं? मॉस्किटोज नेट, ठीक है ना। चलो तो इसको आप करके लेके आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू, द क्लास इज नाउ ओवर। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं है, नहीं है ना। ये आपका थियरीज और वीडियोस 2-3 घंटा में अपलोड होगा। थियरी अभी आपको चला जाएगा व्हाट्सएप पे, क्लियर। चलो तो आज हम लोग इतना ही रखें। चलो क्लास इज नाउ ओवर।